हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट बहुत सारे क्या, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि हमने बीकॉम तो कर लिया, अभी हम बीकॉम के बाद क्या करें। अब हमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने बीकॉम एटलीस्ट कर ही लिया, कैसे भी करके जैसे भी हमने किया है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बीकॉम के बाद एक्चुअल में क्या कोर्स करें। बीकॉम के बाद हम एमबीए करें, हम या तो एमकॉम करें, या फिर हम करें बीकॉम के बाद कोई डिप्लोमा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर आज देने के लिए हम यहाँ पर सामने आपके हैं। आपकी क्वेरीज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपके ही क्वेरी के बारे में। क्वेरी है कि हमें बीकॉम के बाद एक्चुअल में करना क्या चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि आप बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं। तो बीकॉम के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस वैसे तो रहते हैं, लेकिन मेनली आपके जो 3 ऑप्शंस हैं वो हैं, या तो आप एमबीए करेंगे, या तो आप एमकॉम करेंगे, या फिर आप करेंगे कोई भी डिप्लोमा कोर्स जो कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। तो ये तीनों कोर्सेज हैं क्या, आपके लिए बेटर क्या होगा, आपके सोच के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर बात करें एमकॉम की, तो वो तो आपका एक एडिशनल नॉर्मली आपका ऐसा कोर्स होता है जो आफ्टर बीकॉम आप कर ही लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो ये तो आपका मास्टर डिग्री है, आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब भी किसी अच्छे लेवल पर लग जाएगी। बीकॉम के बाद ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एमकॉम ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास मास्टर्स हो जाती है, दूसरा मास्टर डिग्री लेने के बाद उनको जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जॉब उनकी ईजिली लग जाती है। अब मास्टर डिग्री में भी हम कौन सी मास्टर डिग्री करें, हम एमकॉम करें या फिर एमबीए करें। देखिए, अगर आपका जो माइंड है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, सपोज कीजिए आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप अपना बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने फैमिली बिजनेस में ही पार्ट लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसीज में, या फिर किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एमबीए की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं मैं, एमबीए जब भी आप करें, एमबीए कोर्स आप जब भी करें तो वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स है, मास्टर्स जो आपकी डिग्री है, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, मास्टर डिग्री है। तो मास्टर डिग्री जो आपकी है वो आपकी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो तो ज़्यादा बेटर है, राइट। एमकॉम आप नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो आपकी कहीं आसपास यूनिवर्सिटीज हैं इनसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जो एमबीए की डिग्री है ना, आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी एमएनसीज में जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट जो एमबीए की रहती है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से रहती है, जिसमें ये होता है कि आपको टेक्निकल स्किल्स भी बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बताई गई हैं। एमकॉम के लिए ऐसी कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। वेल, अगर बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की, तो डिप्लोमा कोर्सेज क्या-क्या हैं और कैसे-कैसे आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो आप एडिशनल कोर्सेज कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाना है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा करेंगे ना, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जिसमें आपको डिजिटली सारी चीज़ें, मार्केटिंग के फ्रेजेस बताए जा रहे हैं, आप कैसे डिजिटली जाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये है कुछ जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं जो हम स्पेसिफिकली एक फील्ड में जाने के लिए अपनाते हैं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे बीकॉम के बाद एमकॉम भी नहीं करनी, एमबीए भी नहीं करनी और किसी स्पेसिफिक अलग ही फील्ड में निकलना है, तो यू कैन गो फॉर डिप्लोमा कोर्स। आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स के लिए जा सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वो डिप्लोमा कोर्स कर आप उस स्पेसिफिक फील्ड में वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और एमबीए आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते, तो यू कैन गो फॉर एमकॉम। आप एमकॉम कीजिए, क्योंकि आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी तो डेफिनेटली आपकी जॉब भी किसी अच्छे फील्ड में लग ही जाएगी। ओके, अभी अगर हम बात करें कि क्या-क्या मास्टर डिग्री के आपके स्कोप्स हैं और कैसे आप इनको कर सकते हैं। अब अगर बात करें एमकॉम की, तो जो एमकॉम होता है वो भी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट पे किसी भी इंडस्ट्री में लग सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर कोर्स है। इसके बाद आप क्या-क्या बन सकते हैं, आप एमकॉम करने के बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, अकाउंटेंट असिस्टेंट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं आप, या फिर अगर बात करें तो बहुत सारे और भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फाइनेंस कंसल्टेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ऑपरेशन मैनेजर, फाइनेंस कंसल्टेंट, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब पर भी आप वर्क कर सकते हैं। और भी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास एमकॉम करने के बाद अवेलेबल होते हैं। ओके, तो अगर आप इन सब में से किसी भी फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टैक्सेशन, स्टैटिक्स, बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भी आप एमकॉम करके इन फील्ड्स में जा सकते हैं। आप बैंकिंग में जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली एमकॉम कर सकते हैं, और उसके बाद
आपका अगर बात करें जॉब भी आप में इसमें इजीली लगी जाती है, तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। ओके, अब नॉर्मली आप अगर बैंकिंग फील्ड में जा रहे हैं तो कैसे बैंक्स, कौन से बैंक्स ऐसे हो सकते हैं जो आप जिनमें एमकॉम की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट रिक्रूट्स एमकॉम स्टूडेंट्स, जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। देखिए एन नंबर ऑफ बैंक्स आर अवेलेबल हियर जो इस तरीके के एमकॉम वाले स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाते हैं। सैलरी जो आपकी रहती है वो एनुअली 2.2 लाख के करीब इसमें रह जाती है, 3.7 लाख भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह से आप एमकॉम कोर्स को कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको एमबीए नहीं करना है और किसी डिप्लोमा कोर्स में भी नहीं जाना है तो यू कैन गो फॉर एमकॉम। ओके, सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो बताया था एमबीए। क्या होता है, 2 साल का आपका कोर्स होता है जैसे कि एमकॉम, बिल्कुल ऐसे ही एमबीए भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, मास्टर्स डिग्री होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो ही बेटर माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि आपको अपना नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना है और अपने ही शहर में रहकर अपने बिजनेस का स्टार्टअप करके उसमें ही बस लग जाना है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। लेकिन वो भी, उसके लिए भी तो नॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी वाली होनी चाहिए ना। अब अगर बात करें इन छोटी यूनिवर्सिटीज से करके आप एमबीए कर लेंगे तो वो किसी अच्छी आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब नहीं मिल सकती, या फिर किसी अच्छी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए रिक्वायरमेंट किसी भी अच्छे कॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, क्या आपके पास सब्जेक्ट था। अब एमबीए में भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कई तरीके की, इनफैक्ट एमबीए भी यहाँ पर होती है। ओके, अगर एमबीए की बात करें तो उसमें हमारी रेगुलर भी आ जाती है, डिस्टेंस से, ऑनलाइन, एग्जीक्यूटिव या फिर इंटीग्रेटेड हम एमबीए भी कर सकते हैं। ओके, एमबीए के लिए हम कौन से एग्जाम को हमें क्रैक करना पड़ता है सो दैट वी कैन गेट एडमिशन इन एमबीए। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमें कैट या फिर सी मैट या फिर एक्स एट, जी मैट या फिर IBSAT का एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है, जिससे कि हम एमबीए में एडमिशन ले सके। ओके, इसमें हमारे जो स्पेशलाइजेशंस रहते हैं वो फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सप्लाई चेन या फिर HR में रह सकता है। ये सब्जेक्ट्स हमें कुछ सब्जेक्ट दिए होते हैं ना, तो वो हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट यहाँ पर करने होते हैं। ओके, देखिए जैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो एमबीए वो डिस्टेंस से भी हम लोग कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है हम किस तरह से एमबीए करना चाहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड होता है एमबीए में। अगर आप गवर्नमेंट बेस पर करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी होगा। ओके, वेल, तो एंट्रेंस एग्जाम देकर ही आप एमबीए कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में विदाउट एंट्रेंस आपको एमबीए में एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो ये तो था एमबीए कोर्स। इसमें अगर आप एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी एमएनसीज में अगर जाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आपकी जॉब जो है वो लग सकती है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी से आपको खुद ही ऑफर मिल जाती है कि आप किसी भी अच्छे कोई भी एमएनसी, कोई भी कंपनीज, अच्छी कंपनीज, उनमें आपकी जॉब जो है वो आपको ऑफर की जाती है। ओके, 2 इयर्स का आपका कोर्स रहता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फीस स्ट्रक्चर इसका आपका ऑलमोस्ट 5 लाख टू 10 लाख रह सकता है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट बेस कर रहे हैं तो उसमें आपका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम भी हो सकता है। अब बात करेंगे, थर्ड पॉइंट जो था हमारा वो था डिप्लोमा कोर्सेज कितने हमारे पास अवेलेबल होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया है, वेब डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एन नंबर ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज आर अवेलेबल हियर। अगर हम एमकॉम भी नहीं कर रहे हैं, एमबीए भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में हमें जाना है, किसी भी हमने सोच लिया कि हाँ हमारा ड्रीम यही है, बस हमें यही बनना है, तो हम उस स्पेसिफिक फील्ड में जाकर उस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। जैसे हमने सुना है होटल मैनेजमेंट का हम लोग कोर्स करते हैं, तो ऐसे जो कोर्सेज होते हैं वो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज में आ जाते हैं, जिनके बाद हम किसी भी अच्छे फील्ड में जाकर, जैसे हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया है, तो इस तरह के जो भी देखिए यहाँ पर 6 मंथ्स कोर्स दिए गए हैं, जैसे बैंकिंग कोर्स हुआ, अकाउंटिंग, ई कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता है, स्टॉक मार्केटिंग में आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट, तो ये सब हमारे जो कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो कि हम आफ्टर बीकॉम कर सकते हैं। और इन कोर्सेज से हम किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में लग सकते हैं और जॉब भी हमारी डेफिनेटली किसी स्पेसिफिक फील्ड में अच्छे तरीके से इसमें लग जाती है। तो इसकी तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ओके, अब करियर ऑप्शंस भी इसके काफ़ी सारे रहते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बट स्टिल अगर आपकी इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जो मैंने आपको बताया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई श्योरली ट्राई कि मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। कल मिलेंगे आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ।